Hello, good morning, dear students. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you, and we are going to continue our chapter number 1, number system. Today we are learn a representation of irrational number on a number line. Representation of an irrational number on the number line. और इसके लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2. So please open your textbook, open your notebook and collect some instrument like the scale or ruler and rounder, pencil, eraser, etc. and ready to perform a representation of the irrational number on number line. Okay, are you ready? So please let's see the board or in your textbook question number 3 from the exercise 1.2. Question number 3 is show how root 5 can be represented on the number line. Show how root 5 can be represented on the number line. यहाँ पर हम रूट 5 इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखने को जा रहे हैं. चलो वन बाय वन स्टेप देखते जाएंगे. लेट्स टेक द हॉरिजॉन्टल लाइन XOX. सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करनी है और इसे कहेंगे हम XOX. So first of all, you draw the horizontal line with the help of the ruler. XOX. चलो आपने रेडी कर दिया. सबसे पहले एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी XOX डैश. सेकंड पॉइंट की तरफ लेट्स सी वंस अगेन गो. Let's take the horizontal line XOX dash as the x-axis and mark O as its origin. ये हमारे लाइन का ओरिजिन है जहाँ से हमें नंबर काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ना है. Such that is the represent also 0. जिसे हमने O लिया है XOX dash के अंदर वही हमारा 0 भी रिप्रेजेंट करता है. Now cut off OA is equal to 1 unit. AB is equal to 1 unit and OB is equal to 2 units. तो यहाँ पर हम कट ऑफ करने जा रहे हैं एग्जैक्टली. आपको इसके लिए एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है. जैसे कि मैंने इस लाइन के लिए 1 यूनिट डिस्टेंस रखा है स्केल के थ्रू. आप देख सकते हैं 5. तो यहाँ पर मैं इसे 1 यूनिट कंसिडर करूँगा. O से आपको एक यूनिट डिस्टेंस लेना है. इसको लो 1 यूनिट. इस तरह से फिर A पर आगे चलना है और एक यूनिट यहां पर हमें कंफर्म करना है B. is also A to B is also 1 unit. So second point is over now. Cut off OA is equal to 1 unit, AB is equal to 1 unit and OB is equal to 2 unit with the help of the rounder. Appropriate कोई भी वर्क लेना है, आपको माप लेना है, अप्रोप्रिएट रेडियस लेनी है और रेडियस लेकर आपको ओरिजिन से शुरू करना है. सेम रेडियस के साथ आपको कट ऑफ करना है OA और फिर AB को नंबर लाइन. नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BC परपेंडिकुलर टू OX. ये जो हमारी लाइन है OX आप देख सकते हैं. यहाँ पर हमें एक BC परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस OX लाइन पर. अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं. एक तो आप यूज़ कर सकते हो प्रोटेक्टर को. प्रोटेक्टर यहाँ पर लगाकर आप 90 फॉर्म्स कर सकते हो. एंड सेकंड वे इज विद द हेल्प ऑफ द राउंडर. 8th स्टैंडर्ड के अंदर, प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन सीखी है किस तरह से 90 एंगल फॉर्म करते हैं. मैं इसी तरह से करने जा रहा हूँ. यहाँ पर अप्रोप्रिएट रेडियस मैंने लिया था, उसी रेडियस को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट जो आर्क मिलेगा
वो 60 से होगा और सेकंड कंसेक्यूटिव आर्क 120 से। इन दोनों के बीच में बाइसेक्टर फाइंड करने से हमें 90 मिलेगा, जिससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ आउट करेंगे। रूलर की हेल्प से इसे मुझे ज्वाइन करना है बी के साथ। इस तरह से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो। तीसरा शेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BC on OX. So BC is perpendicular to OX. Now cut off BC is equal to once again 1 unit. अब BC कट ऑफ करना है 1 यूनिट, हमारे पास 1 यूनिट अवेलेबल है। यहीं से हम मेजरमेंट ले लेंगे और वही मेजरमेंट रखा है हमने। सो B इज द सेंटर एंड कट ऑफ यहाँ पर मिलेगा आपको। ये हमारा C पॉइंट, now since join OC or draw a line segment OC. Look here. ठीक है, चलो 3 काम हमने किए, फिर से एक बार इसे दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने XOX डैश हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म की, इसके बाद उस लाइन पर हमने O इसे 0 कंसिडर किया, इसके बाद हमने कट ऑफ बनाया OA इज इक्वल टू 1 यूनिट और AB इज सेम 1 यूनिट। जिसके बाद B पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BC इज परपेंडिकुलर ऑन द OX लाइन, और फिर OC को हमने ज्वाइन करते हुए यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। सो OBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में according to the Pythagoras theorem, the hypotenuse square means OC square is also equal to the sum of the square of the 2 right angle forming side. That means BC square plus OB square. So according to the Pythagoras law, OC square is equal to BC square plus OB square. Now we substitute the value here. OB square plus BC square is equal to OC square. OB is equal to 1 plus 1 equal to 2 units, therefore 2 square, and BC is equal to 1 unit, that means 1 square. So 2 square, 2 2s are 4, and 1 square is equal to 1 1s are 1. Therefore OC square is equal to 4 plus 1 equal to 5, and therefore under root of OC, that means square root of OC is equal to root 5. तो ये जो मेजरमेंट हुआ, ये है root 5, ये था 1 यूनिट। OB टोटल था 2 यूनिट। तो रूट 5 हमारे लिए अवेलेबल हो गया है। नाउ विथ O इज द सेंटर एंड OC रूट 5 इज द रेडियस। O is the center and OC root 5 is the radius, and draw an arc which intersecting line XOX dash. Locate point here. It's called point D. It's called point D. Now OC is equal to OD. OC is equal to OD, and therefore OD is represent root 5 on the number line XOX dash. Root 5 is a irrational number, so therefore we represent on irrational number on the number line. किस तरह से किया हमने, ये आपके सामने रखा है। फिर से एक बार शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन XOX डैश, जिस पर हमने O पॉइंट, इसे ओरिजिन जो है इसे 0 कंसिडर किया। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ द राउंडर हमने एक यूनिट डिस्टेंस अप्रोप्रिएट कंसिडर किया था। उसके हिसाब से OA और AB कट ऑफ हमने बनाए 1 यूनिट से लेकर
जिसके बाद बी पर हमने BC परपेंडिकुलर टू OX बनाया और इसे बनाने के लिए 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने वही अप्रोप्रिएट रेडियस लेकर सबसे पहले B सेंटर लेकर एक आर्क लगाया था और जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट था A से हमने दो कंसेक्यूटिव आर्क लगाए, पहला 60 वाला, दूसरा 120 वाला और फिर उसके बीच में बाइसेक्टर बनाते हुए हमने 90 एंगल फॉर्म किया यहाँ पर। तो ये था BC परपेंडिकुलर टू OX। इसके बाद हमने OC को ज्वाइन किया लाइन सेगमेंट को और इस तरह से यहाँ पर OBC राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ और OC है वो इसका हाइपोटेनस बना। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए OB 2 यूनिट मीन्स 2 स्क्वायर एंड BC इज इक्वल टू 1 यूनिट, देयरफॉर 1 स्क्वायर 4 + 1 इज इक्वल टू 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ OC इज इक्वल टू 5 हमें मिला। फिर O सेंटर एंड OC रेडियस लेते हुए हमने आर्क लगाया जो D पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ XOX दिस लाइन पर एंड देन OC इज आल्सो इक्वल टू OD, देन OD इज रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 1 के लिए, नंबर लाइन्स के लिए। आज आपके सामने इसका सबसे पहला वीडियोस रखा है जिसमें नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर किस तरह से दिखाए जाते हैं ये आपको बताया। आज के होमवर्क में खास ध्यान रखना है आपको, रिप्रेजेंट √2, √3, √6, √7 एंड √17। सिमिलरली इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। फिर से एक बार रिपीट करा दूं, आज के होमवर्क में आपको इरेशनल नंबर √2, √3, √6, √7 एंड √17 की इसी तरह से नंबर लाइन बनाते हुए भरपूर प्रैक्टिस करनी है किस तरह से इरेशनल नंबर को यहाँ पर बनाया जाता है। अगले वीडियो में फिर से आगे कुछ और नंबर लाइंस देखनी है, वो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर देखते जाएंगे। तब तक के लिए आज की इसी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू एंड बाय।